तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए बांग्लादेश भारत का एक इम्पॉर्टेंट पड़ोसी देश है और भारत की सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा किसी देश के साथ लगती है तो वो बांग्लादेश से है। तो बांग्लादेश में अगर यहाँ पर हालात ख़राब होंगे तो भारत में भी इसका असर कभी कभी देखने को मिल सकता है, जैसे कि इमिग्रेशन क्राइसिस का। और यहाँ पर बांग्लादेश में पिछले 1 साल से हालत ख़राब चल रही है, क्योंकि पिछले 1 साल पहले तक तो यहाँ पर शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर होती थी, लेकिन अब यहाँ पर है मोहम्मद यूनिस जो एक इंटरिम सरकार चला रहा है। उनको यहाँ पर किसने अपॉइंट किया है? बांग्लादेश की आर्मी ने अपॉइंट किया है। तो देखिए यहाँ पर बांग्लादेश की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है जब से यहाँ पर शेख हसीना ने देश को छोड़ा है। और वहाँ पर बहुत बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो गया था सरकार के खिलाफ। यहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे कि हमें यहाँ पर रिजर्वेशन चाहिए सरकारी नौकरी में, क्योंकि जो सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन होता था वो कौन ले जाते थे? जिन्होंने यहाँ पर बांग्लादेश को आज़ाद कराया है। लेकिन यहाँ पर जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म नहीं हुआ। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर जो लोग थे, स्टूडेंट थे, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसका दबाव यहाँ पर सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा और यहाँ पर इवेंचुअली सरकार यहाँ पर गिर गई और शेख हसीना वहाँ से भाग गई और इंडिया में आकर उसने शरण ले ली। और ये इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेटबैक था, क्योंकि शेख हसीना जो है एक प्रो इंडिया एक सरकार चलाती थी और यहाँ पर इंडिया के साथ ही वो काम करती थी और इंडिया के साथ ही यहाँ पर पॉलिसी शेयरिंग, यहाँ पर जो भी मतलब कि जैसा चीज़ें करना हो इंडिया को साथ लेकर चलती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जो मोहम्मद यूनिस है वो इंडिया के अगेंस्ट है। सरकार यहाँ पर उन्होंने जीत कर नहीं बनाई, बल्कि यहाँ पर आर्मी ने जब टेक ओवर कर लिया था, शेख हसीना जब देश छोड़ा तो उसके बाद आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आर्मी ने सरकार के ऊपर जो दबाव पड़ रहा था, पब्लिक का जो दबाव पड़ रहा था, तो उसके बाद यहाँ पर एक इंटरिम सरकार बना दी। चलो ठीक है भाई, जब तक यहाँ पर चुनाव नहीं होते तो एक इंटरिम सरकार यहाँ पर काम करेगी और चुनाव का कोई अता पता नहीं है। अब सरकार यहाँ पर कितने दिन चलेगी उसका भी कोई अता पता नहीं है। बहरहाल यहाँ पर जो बांग्लादेश की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है जब से यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी मुसीबत आ गई है बांग्लादेश के ऊपर जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, उसकी जीडीपी भी काफ़ी ऊपर फ़र्क पड़ रहा है और वो है यहाँ पर करेंसी क्राइसिस। करेंसी क्राइसिस बहुत तगड़ा वाला चल रहा है भाई। यहाँ पर करेंसी क्राइसिस, लोगों के पास पैसा नहीं है और यहाँ पर लोग जो है वो सरकार यहाँ पर चाहती तो है कि नोट बदल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर नोट बदलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगेगा और यहाँ पर नोटों की कमी हो गई है। सरकार ने प्रिंट करने बंद कर दी है। अब देखिए किसी एक देश की इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए यहाँ पर लगातार बार बार नोट को प्रिंट करना पड़ता है, क्योंकि जो ख़राब नोट हो जाते हैं उनको यहाँ पर बदलने के लिए जो मिंट होती है, जहाँ पर छपते हैं, प्रेस होती है जहाँ पर नोट छपते हैं, तो वहाँ पर जो है लगातार काम चलता रहता है ताकि यहाँ पर नोटों का सर्कुलेशन, जो फ्रेश नोट है उसका यहाँ पर बनाए रखा जाए। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने मना कर दिया कि भाई अब नए नोट यहाँ पर नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया कि करेंसी क्राइसिस आ गई बहुत तगड़ी वाली। लोगों के पास नोटों की भारी कमी हो गई है भाई। बैंक बैलेंस तो है लेकिन उनके पास बैंक बैलेंस को कैश करने के लिए कैश की कमी हो गई है, करेंसी नहीं है बांग्लादेश के बैंकों के पास। तो क्यों हो ये समस्या, किस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें टर्न आउट हुई, ये सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप यहाँ पर क्या सोचते हो इस करेंसी क्राइसिस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बांग्लादेश के नोट को देख लेते हैं कि बांग्लादेश का नोट देखने में कैसा होता है। देखिए बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका है और इस करेंसी पर मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर होती है। जैसे कि भारत के नोट पर किसकी तस्वीर होती है? महात्मा गांधी, जिनको यहाँ पर फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, तो उनकी तस्वीर यहाँ पर जो है लगी रहती है। ठीक उसी तरह से फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश के जो है वो यहाँ पर मुजीबुर रहमान है, जिन्होंने आज़ादी का संग्राम में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्योंकि पहले जो बांग्लादेश था वो एक देश तो नहीं था, वो पूर्वी पाकिस्तान होता था 1971 से पहले, लेकिन वहाँ पर हो जाता है मुक्ति संग्राम और बांग्लादेश अपने कल्चर की वजह से, अपने जो है ज्योग्राफी की वजह से अलग होना चाहता था, जिसको पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ज़्यादा दबा कुचला और हज़ारों की संख्या में जो है ना मौतें कर दी, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा यहाँ पर। अब देखिए ये चीज़ जो है कोई भी एक देश बर्दाश्त तो करता नहीं है, तो उन्होंने की तरफ से भी मुक्ति संग्राम नाम से जो है एक जो है ना मूवमेंट शुरू हो जाती है, जिसको यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग इसको चलाते हैं। उनमें से ही एक थे शेख मुजीबुर रहमान। तो बांग्लादेश की आज़ादी में शेख मुजीबुर रहमान का एक काफ़ी बड़ा हाथ था। अब देखिए यहाँ पर मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि जो बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन है, बंगबंधु जिनको बोला जाता है मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी है यहाँ पर शेख हसीना, जिसके अगेंस्ट पूरा बांग्लादेश यहाँ पर खड़ा हो गया था। अब देखिए यहाँ पर लोगों के बीच में शेख हसीना के अंदर के लिए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि ये हमें जो है ना कैसे
ट्रीट कर सकती है, किस तरह से इन्होंने यहाँ पर बर्बाद करके रखा है। तो उसके एवज में यहाँ पर उनके पिताजी से भी दुश्मनी हो गई कि अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर जो है ना तो तस्वीर होगी, ना यहाँ पर कोई जो स्टैचू होगा वो होगा। हमने देखा है कि शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को कई जगह पर तोड़ा गया था। अब देखिए मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर है नोटों पर भी है। तो जो इंटरिम सरकार है उन्होंने यहाँ पर पब्लिक की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए नोट को प्रिंट करना बंद कर दिया। अब देखिए सर्कुलेशन बराबर रखने के लिए नए नोट का प्रिंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंडिया में भी ऐसा होता है, इंडिया में भी नए नए नोट आते हैं, हर साल आते हैं, आपने देखा होगा, जिसके पीछे सन भी लिखी रहती है। अब देखिए नए नोट लगाने का क्या तुक है, लेकिन होता है और हर गवर्नर जब भी यहाँ पर आते हैं वो साइन करते हैं और नए नोट यहाँ पर बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नए नोट यहाँ पर लगातार छापे जाते हैं ताकि सर्कुलेशन में जो है ना पुरानी करेंसी बाहर होती रहे और नई करेंसी यहाँ पर छप जाए। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर क्या किया है कि भाई जो मुजीबुर रहमान से रिलेटेड जो नोट थे उसकी छपाई यहाँ पर बंद कर दी है। तो यहाँ पर जो है ना मसला आ जाता है कि कैश नहीं है यहाँ पर करेंसी में। तो इस तरह से यहाँ पर बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा जो है ना करेंसी क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए सरकार यहाँ पर जो है ना बदलना तो चाहती है कि शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर यहाँ पर हटा दो, लेकिन उसको करने के लिए यहाँ पर जो है पूरे मिनट में जहाँ पर छपाई होती है उसको पूरा बदलना पड़ेगा, मशीनें लगानी पड़ेगी और मशीनें यहाँ पर अभी तक भी लगी नहीं हैं। यानी कि उन्होंने करेंसी नोट की छपाई जो है बंद तो कर दी है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नोट को यहाँ पर छपाने के लिए कोई प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब मई शुरू महीना हुआ है, इस महीने से शायद यहाँ पर हो सकता है कि नए नोट छापने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, जिसमें यहाँ पर पहले 20 टका 50 टका और 1000 टका के जो नोट है वो छापे जाएंगे और जो बाकी के नोट है वो फेज़ वाइज जो है ना वो बाद में छापे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है और शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर है उसको हटाकर कोई रिलीजियस या फिर जो स्टूडेंट मूवमेंट जो हुआ था पूरा एक रिवॉल्यूशन हुआ था उससे रिलेटेड जो तस्वीर है उसको यहाँ पर या फिर रिलीजन से लेकर जो तस्वीर है वो यहाँ पर छापी जा सकती है। तो उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है और यहाँ पर बांग्लादेश को लगभग 15,000 टका के जो पैसा है ना वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा ताकि ये जो बैंक नोट है ना उसको यहाँ पर बदला जा सके। तो भाई उसमें यहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्चा होगा और यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा देरी हो रही है कि इतना पैसा हम कहाँ से लाएं। मशीनें यहाँ पर सारी अलग करनी पड़ेगी, जो पेपर होता है वो ऐसा वैसा तो होता नहीं है कि A4 साइज़ का भाई लिया है वहाँ से और हमने यहाँ पर फ़ोटो स्टेट कर दी। भाई उसके लिए जो है ना बैंक नोट का अलग से पेपर आता है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और वो यहाँ से आता भी नहीं है, कनाडा से आता है। कनाडा में यहाँ पर स्पेशल इसका पेपर बनाया जाता है। तो भाई बैंक नोट का जो पेपर होता है वो स्पेशल होता है और उसके लिए यहाँ पर बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और ये चीज़ जो है ना वो बांग्लादेश के लिए एक सिरदर्द बनी हुई है कि यार हमने बंद तो कर दिया है अब ये करेंसी नोट छापना, लेकिन अब यहाँ पर समस्या आ गई है कि अब हमें दूसरे पेपर लाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा और पूरी मशीनरी यहाँ पर बदलनी पड़ेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें करेंसी क्राइसिस बहुत ज़्यादा तकला वाला हो रहा है ये। अब धीरे धीरे यहाँ पर जब छपाई शुरू हो जाएगी तो जो पुराने बैंक नोट है उनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा नए नोट से, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे चलता तो रहेगा, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को होने में और दोबारा से नॉर्मल सर्कुलेशन करने में लगभग 7 साल का समय लग जाएगा, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय और 7 साल तक यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी करेंसी की। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा समय लगने वाला है एक नॉर्मल करने में करेंसी क्राइसिस को। अब देखिए जिस तरह से यहाँ पर करेंसी क्राइसिस चल रही है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो भी नए पुराने नोट जो थे सर्कुलेशन है वही अभी भी है और लगातार वो डर्टी होते जा रहे हैं, फटते जा रहे हैं और यहाँ पर उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये चीज़ से यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है लोगों के बीच में कि यार ये फट गया नोट, चलेगा या नहीं चलेगा, अरे तेल गिर गया इसके ऊपर, अरे सब्जी गिर गई इसके ऊपर, ओहो इस नोट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। लोग वैसे ही गरीब है वहाँ के, ज़्यादा उनके पास नौकरियाँ हैं नहीं और पिछले साल जो अपराइजिंग हुई थी, रिवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और जो वहाँ का जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है ना वो गारमेंट्स का एक्सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पर कच्चा माल बांग्लादेश ख़रीदता है दूसरे देशों से, अपने यहाँ पर जो है वो बनाता है, रेडीमेड गारमेंट बनाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर वो यूरोप को, अमेरिका को, उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता है। तो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश का वो ये चीज़ है, गारमेंट का एक्सपोर्ट। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि जब से रिवोल्यूशन हुआ है पिछले साल से, तो उसके बाद से ऑर्डर आने कम हो गए और इसका फ़ायदा यहाँ पर इंडिया ने उठाया, क्योंकि इंडिया के पास कच्चे माल की कमी है नहीं, कपड़े का काम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया की।
तो बांग्लादेश से ऑर्डर ना आकर अब ये ऑर्डर इंडिया को आ रहे हैं और इसकी वजह से बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर जो पहले के जैसा ऑर्डर थे वो वापस आते हैं या नहीं आते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्रैश की जो क्राइसिस है वो यहाँ पर जेन्युइन है। अब देखने वाली बात होगी कि जो बांग्लादेश की जो बैंक है जो नोट छापती है वो इसको कैसे टैकल करती है और किस तरह से यहाँ पर जो है ना मतलब समस्या से समाधान निकालती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।